हेलो एवरीबॉडी, आई एम अविनाश कुमार पांडे फ्रॉम आरबीसीबी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आरबीसीबी ने ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों क्लासेस की व्यवस्था आपके स्टडीज के लिए की है। सो आप लोग घर पे रहें और सेफ रहें और स्टडीज करते रहें, ठीक है। दिस इज माय फर्स्ट सेकंड वीडियो फॉर क्लास 7th ज्योग्राफी चैप्टर फर्स्ट एंड द लेसन नेम इज एनवायरमेंट। इसके पहले वीडियो में हमने एनवायरनमेंट के बारे में चर्चा किया था कि एनवायरनमेंट होता क्या है। जो भी हमारे आसपास जितने भी चीजें दिखाई देती हैं वो सभी एनवायरनमेंट कहलाता है, पर्यावरण कहलाता है, ठीक है। तो इसमें कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, इसके पहले हमने बायोटिक अबायोटिक के बारे में भी चर्चा किया था। जो भी सजीव चीजें होती हैं वो बायोटिक के अंतर्गत आती हैं और जो भी निर्जीव चीजें होती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स, वो अबायोटिक के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड वीडियो है जिसके अंतर्गत कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट है। कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट में इसके थ्री कैटेगरीज हैं। फर्स्ट है नेचुरल, सेकंड है ह्यूमन मेड एंड थर्ड है ह्यूमन, ठीक है। तो आप लोग इसके नाम से ही आप लोग समझ सकते हैं कि नेचुरल जो भी चीजें हैं, जो प्रकृति के द्वारा, नेचर के द्वारा हमको जो है कि प्रोवाइड हुई है, वो सभी चीजें नेचुरल होती हैं। ह्यूमन मेड, जिसको कि ह्यूमन ने अपने हाथों से बनाया, यानी कि जो भी नेचुरल चीजें नहीं होती है वो ह्यूमन मेड होती है। तो इस पृथ्वी पर, इस अर्थ पर जितनी भी चीजें मानव के द्वारा बनाई गई हैं वो ह्यूमन मेड के अंतर्गत आती है एंड थर्ड खुद ह्यूमन है, ठीक है। इसके अंतर्गत फर्स्ट पॉइंट पर हम नजर रखेंगे। फर्स्ट है नेचुरल एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट के अंतर्गत आते हैं आपके वर्ड लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फेयर, ठीक है। तो लिथोस्फेयर क्या होता है? लिथोस्फेयर के अंतर्गत जितनी भी चीजें होती हैं लैंड से संबंधित, सॉलिड क्रस्ट ऑफ द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लिथोस्फेयर। जो पृथ्वी के ऊपरी सतह का जो सॉलिड क्रस्ट होता है वो लिथोस्फेयर के अंतर्गत आता है, ठीक है। और ये जो पतला जो इसका लेयर होता है वो आपको ऑल लैंड पर देखने को मिलता है। वो माउंटेन्स हो, वो ओशियंस हो या प्लेन्स हो, तो हर जगह पर ये लेयर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। बशर्ते उनकी क्वालिटी कुछ अलग हो जाती है। माउंटेन्स की जो लेयर होगी वो अलग होगी, ओशियंस की अलग होगी, लेक्स के अंदर का जो लेयर होगा वो अलग होगा, यानी कि, और जो प्लेन्स के होंगे वो अलग होंगे, यानी कि हर जगह का जो लिथोस्फेयर है उसका जो सॉलिड क्रस्ट होता है वो अलग अलग होता है, ठीक है। तो लिथोस्फेयर के अंतर्गत जितने भी तमाम के सॉलिड क्रस्ट होते हैं वो आते हैं। सेकंड होता है हमारा हाइड्रोस्फेयर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हाइड्रोस्फेयर के बगैर इस पृथ्वी पर किसी भी मनुष्य का जीवन असंभव है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोस्फेयर के अंतर्गत, इसके अंतर्गत लैंड और हाइड्रोस्फेयर के अंतर्गत वाटर आता है, ठीक है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब हमको प्यास लगती है तो हमारी प्यास को बुझाने के लिए वाटर की ही आवश्यकता होती है, या फिर इस पृथ्वी पर जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उन सभी के लिए हाइड्रोस्फेयर जो है कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट माना जाता है। वो पेड़ पौधे, जानवर, मनुष्य, कोई भी चीज हो, ठीक है। तो हाइड्रोस्फेयर के भी कई रूप होते हैं, जैसे कि आप लेक, सीज, ओशियंस, इन सभी जगहों पर जो है कि आपको जो प्रोवाइड्स होती है नेचर के द्वारा, ये हाइड्रोस्फेयर के अंतर्गत आता है। अब बात करते हैं एटमॉस्फेयर के। एटमॉस्फेयर क्या होता है? द एटमॉस्फेयर इज द थिन लेयर ऑफ दैट द सराउंड्स ऑफ अर्थ। जो पृथ्वी के चारों तरफ एक पतली हवा की जो लेयर होती है एयर की, वो एटमॉस्फेयर कहलाती है। और अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से यह एटमॉस्फेयर जो है कि पूरे अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इस एटमॉस्फेयर को पकड़े रहता है, जिसके वजह से जो सन की अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं पृथ्वी पर, वो जो है कि आसानी से जो है कि प्रवेश नहीं कर पाती हैं और बहुत ही हमको जो है कि एटमॉस्फेयर जो है कि हमको अल्ट्रावायलेट रेज से हमारे पृथ्वी की रक्षा करती हैं। बायोस्फेयर के अंदर जितने भी सजीव वस्तुएं आती हैं, एनिमल्स, प्लांट्स,
ये सभी चीजें जो है कि बायोस्फीयर के अंतर्गत आती हैं। सो गाइज, स्टे होम एंड बी स्टे सेफ एंड स्टडी जो है कि आप हमेशा करते रहिए, जो भी आपको बताया जा रहा है उसको समझते रहिए और अपना नोट्स पूरा करते रहें। ठीक है, ओके बाय।